तमाम मुसलमान दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और मिर्ज़ा साहब के पैरोकारों के लिए हदायत की दुआ। तो इख़वान, ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने alislam.org ये जो कादियानियों की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन की है आपके सामने। और इसके अंदर ये देखिए, ये मज़मून मिर्ज़ा साहब के हवाले से लिखा है कि हज़रत मसीह मौद की पाकीज़ा ज़िंदगी, फिर आगे लिखा कौम की गवाही। तो इसी तनाज़ुर में हम चलते हैं, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बात कर रही है, जिसके मैंने सूरत ये देखें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के हवाले से यह लिखा हुआ है इस मज़मून में कि हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दीन और मुफस्सिर कुरान और सहाफ़ी अबुल कलाम आज़ाद गवाही देते हैं कि करैक्टर के लिहाज से मिर्ज़ा साहब के दामन पर स्याही का छोटे से छोटा धब्बा भी नज़र नहीं आता। वो एक पाकबाज का जीना जिया और उसने एक मुत्तकी की ज़िंदगी बसर की। गर्ज के मिर्ज़ा साहब की इब्तदाई ज़िंदगी के 50 सालों ने बलहाज अखलाक व आदात और क्या बलहाज खदमात व हमायत दीन मुसलमाना हिंद में उनको मुमताज़ बरगज़ीदा और काबिल रश्क मरतबा पर पहुँचा दिया। अखबार वकील अमृतसर 30 मई 1908। तो नाज़रीन, ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तरफ मंसूब करके ये बयान दिया गया है। और मैंने आपके सामने इसी फेसबुक पोस्ट में अखबार वकील अमृतसर का वो सफ़ा भी लगा दिया है। आइए मैं आपको दोबारा से अखबार वकील अमृतसर का सफ़ा और अफादात आज़ाद का सफ़ा और इसी तरह नए ज़हूर पर ईमान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब है उसके सफ़हात भी आपके सामने पेश किए देता हूँ और इसका कच्चा चिट्ठा खोलता हूँ। आप खुद देख लीजिए, मुलाहज़ा कर लीजिए। तो नाज़रीन, ये देखिए, अभी आपके सामने मैं पेश करने लगा हूँ अखबार वकील अमृतसर का वो सफ़ा। ये देखिए, गैलरी ओपन होने लगी है जी। तो नाज़रीन, ये है अखबार वकील अमृतसर। ये आप देख सकते हैं कि 30 मई 1908 का ये लिखा हुआ है। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद मरहूम के नाम से तहरीर लिखी हुई है। इस तहरीर के ऊपर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का नाम कतन मौजूद नहीं है, जबकि ये तहरीर कादियानी हज़रात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तरफ मंसूब करते हैं। और ये तहरीर उनकी तरफ मंसूब करना कादियानी कल्ट की, कादियानी जमात की सरी धोखादही और अपने ही कारकुनान को दजलो फरेब देना है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह समझते हैं कि ये चीज़, लेकिन कादियानी जमात अपने ही कारकुनान से मुखलस नहीं, उनको भी ये धोखे में रख रही है। ये उनके बड़े, ये आपके सामने वकील अमृतसर का सफ़ा मैंने पेश कर दिया है। और ये सफ़ा भी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मिर्ज़ा साहब के पैरोकार कादियानी मरबी वसीम साहब ने व्हाट्सएप पर भेजा था। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये अफादात आज़ाद किताब का स्कैन है जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि लिखते हैं कि हज़रत मौलाना को ये सुनकर बेहद ताज्जुब हुआ, ये बातें गलत हैं। मिर्ज़ा खुद अपनी ज़िंदगी के किसी हिस्से में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की तहरीरात से मुतासर नहीं थे। मौलाना आज़ाद खुद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की तहरीरात से मुतासर नहीं थे ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में। ना उन्होंने कोई मज़मून लिखा है और ना जनाजे के साथ गए हैं। वकील में जो नोट निकला था वो कपूरथला के एक मास्टर साहब मिस्टर अब्दुल मजीद का था, ये मौलाना आज़ाद का नहीं था। ये देखिए, अफादात आज़ाद में अजमल खान साहब जो हैं वो ये ख़त का जवाब देते हुए लिख रहे हैं। फिर आगे चलिए, ये किताब है मौलाना आज़ाद की नए ज़हूर पर ईमान। उसमें एक ख़त का जवाब देते हुए मौलाना लिखते हैं, ख़त पहुँचा, आप दरियाफ्त करते हैं कि अहमदी फ़िरका के दोनों गिरोहों में से कौन सा फ़िरका हक पर है, कादियानी या लाहौरी। आगे लिखते हैं, मेरे नज़दीक दोनों हक़ व सवाब पर नहीं हैं, अलबत्ते कादियानी गिरोह अपने गलों में बहुत दूर तक चला गया है, हत्ता कि इस्लाम के बुनियादी अकायद मुतज़लज़ल हो गए हैं। मसलन उसका ये एतक़ाद कि अब ईमान नजात के लिए इस्लाम के मालूम और मुसल्लम अकायद काफ़ी नहीं, मिर्ज़ा कादियानी पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। लेकिन लाहौरी गिरोह को इस गलत से इनकार है। वो ना तो मिर्ज़ा कादियानी की नबुव्वत का इकरार करता है, ना ईमान की शराइत में किसी नई शर्त का इजाफा करता है। उसे जो ठोकर लगी है उस बेअमल एतकाद में लगी है जो उसने मिर्ज़ा कादियानी के लिए पैदा कर लिया है।
बाकी रहे मिर्ज़ा कादियानी के दावा, तो मैं नहीं समझता कि कोई शख्स जिसने इस्लाम के असूल व मुबादियात को समझा है और अक्ल सलीम से बेबहरा नहीं है, ये दावा एक लम्हा के लिए भी तस्लीम कर सकता है। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये जवाब है खत का। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तरफ कितना बड़ा झूठ कादियानी हजरात ने मंसूब किया है। तो नाज़रीन, आइए आप आपको ये वाज़ेह कर दूं कि मुझे ये जो मज़मून है अखबार अमृतसर का ये सफ़ा, ये मुझे वसीम साहब हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के पैरोकारों में से उनका ताल्लुक़ है और उनके ऑफिशियल मरब्बी हैं, गालिबन इंडिया से उनका ताल्लुक़ है। तो उन्होंने ये मुझे सेंड किया। ये देखिए, ये आपके सामने अपनी मैंने व्हाट्सएप की प्रोफाइल खोली है और ये आप खुद देख सकते हैं। तो नाज़रीन, ये पहले मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, ये ऑडियो आप सुन सकते हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जो है वकील अमृतसर का सफ़ा भेजें, तो उन्होंने ये 4 सफ़ात मुझे भेजे, लेकिन उनके अंदर स्कैन वाज़ेह नहीं था। फिर बाद में उन्होंने एक और सफ़ा मुझे भेजा जिसमें वो लिखते हैं, ये देखिए, ये वकील अमृतसर का सफ़ा है, ये आपके सामने, ये जो उन्होंने मुझे भेजा है आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। और जो तहरीर आप पेश करते हैं ये सारी उनकी तहरीर और ये आपके सामने है। देख लें, किसी भी जगह पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम मौजूद नहीं है। ये 30 मई 1908 का अखबार वकील अमृतसर है, ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और ये सफ़ा जब उन्होंने मुझे भेजा तो फिर उन्होंने कहा कि ये सफ़ा बहुत क्लियर और वाज़ेह था, तो मैंने सोचा कि ये भी आपको भिजवाइए, कुछ साफ मिला है, सोचा आपको इरसाल कर दूँ। इस पर मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। और ये भेजा कब था? 9 अगस्त 2019 को, ये आपके सामने है। तो नाज़रीन, ये मैंने आपके सामने असल हकीकत वाज़ेह कर दी है। अब भी अगर मिर्ज़ा साहब का कोई पैरोकार अपनी ही जमात के दजल फ़रेब को नहीं समझता तो उनके लिए मैं सिद्क़े दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उससे हदायत दे। लेकिन ये याद रखिए, जो शख्स हक वाज़ेह होने के बावजूद भी हक बात को कबूल नहीं करता, उसी तरफ चलता है, तो फिर अल्लाह ताला भी कहता है कि ठीक है, इसको उसी तरफ लगा रहने दो। और ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। ये मैं नहीं कह रहा, सूरह निसा में कुरान करीम की आयत मौजूद है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।